जेको तो बिल्कुल कंट्रोल में रहंदो, तमाम बेहतरीन एक्सरसाइज। साइड चेंज। एक्सिल प्रणाम आसन। ऊर्ध्वस्तासन इनहेल। एक्सिल पादहस्तासन। इनहेल अश्व संचालन। लुक अप। साहब लेके आए थे डॉक्टर अता हुसैन साहब को, तो वो आए थे, वो घबरा रहे थे। वो कहते ये मैं नहीं करूँगा, ये ज़बान बाहर निकालना, ये काम मैं नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब ने उसको लेके आए कि नहीं करेंगे। फिर उसको जब हमने समझाया तो वो इतना समझा कि वो अब रोज़ाना की बुनियाद पे करता है। वो कहता है इसकी बहुत से फ़ायदे हैं। और जो डॉक्टर साहबान, आम पब्लिक ही नहीं, हमारे पास डॉक्टर साहबान भी आते हैं, वो भी इस बात को समझते हैं। लाड़काना के इर्द गिर्द अंदरूनी सिल्क के मुख्तलिफ शहरों में इसका स्टार्ट हो गया। तो अभी लोगों में शऊर आ गया है आपका? योगा बेसिकली हज़ारों सालों का तसलसल है, जो ये सिलसिला चलता आ रहा है। पहले तो ये अवाम के फैला हुआ नहीं हुआ था, ठीक है ना, तो इसको लोग समझ नहीं पा रहे थे। और 21वीं सदी हो गई, अब भी लोग इसको अक्सर लोग समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए ये लोगों से, आम लोगों से छुपा हुआ था, क्योंकि आम लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मैसेज लोगों तक पहुंचाए कि योगा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 से ज़्यादा लोग आते हैं मुख्तलिफ पार्कों में। ये योगा आम पब्लिक से दूर था, इसी वजह से दूर था कि लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे। योगा बेसिकली एक लाइफ स्टाइल है। जो हम एक्सरसाइज करते हैं उससे हमें इतनी एनर्जी मिलती है, इतनी तक़वियत मिलती है, इतना हौसला मिलता है कि हम उसको पूरे दिन जो मामलात होते हैं उनको आसानी से फेस करते हैं। तो ये बहुत काम बाहर होता है, उसके अलग कमेंट्स होते हैं, और जो रिंग के अंदर होता है उसके अलग कमेंट्स होते हैं। जो हमारे साथ करते हैं वो इसको बआसानी समझ जाते हैं और इसका एहसास उनको होता है कि इनका फ़ायदा कितना है। बाकी जो लोग दूर से देखते हैं तो आपको पता है कि क्या क्या कमेंट्स पास कर रहे हैं, जितने मुँह उतनी बात। तो योगा में मेडिटेशन कराने से कुछ मुझे बड़े फ़वाइद मिले, जिसकी वजह से मैं फिर योगा की तरफ आया। योगा का मकसद है मीन्स के दिस इज़ मेला, आप जिसे कहते हैं, दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, जिस्म, दिमाग और रूह। तो और एक्सरसाइज में और इसमें सिर्फ यही फ़र्क है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम जिम करते हैं, तो सारा हमारा जहन वही नहीं होता है, हमारा दिमाग, ख़यालात कहीं और होते हैं, और हम एक्सरसाइज करते हैं। फिर उस एक्सरसाइज का वो हम मज़ा नहीं लेते हैं जो लेना चाहिए। योग में ये सिखाते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करें तो आप बॉडी की एक्सरसाइज करें, उसके साथ दिमाग भी आपका यहाँ पे हो और आपकी रूह को भी सुकून मिले। तो योगा का मकसद यही है कि आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को सुकून मिले। तो मेडिटेशन में हमें सिखाते हैं कि दिमाग को किस तरह से फ्री रखें, आपकी वरीज़ हैं, परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको किस तरह से आप दूर करें और किस तरह से खुश रहना सीखें। तो योग में सिर्फ फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, दिमाग की भी है, खुश रहना सिखाते हैं, और वो सबसे ज़्यादा फ़वाइद हैं। अगर आप सही तरह से योगा करेंगे तो आप जब नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज में भी आपको अगर वही आपकी थिंकिंग हो कि आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप यहीं पे हैं, फिर आपको एंजॉय करेंगे। वरना तो हम जब नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मौलवी साहब अल्लाह अकबर कहता है तो हम हाथ तो बांध लेते हैं, लेकिन दिमाग हमारा कहीं और होता है, तो हम उसका मज़ा नहीं लेते, खुश नहीं होते नमाज का। जी हाँ, बिल्कुल देते हैं। उसमें काफ़ी एक्सरसाइज हैं जो हार्ट पेशेंट के लिए फ़वायद होने, जैसे
सिंपल ये जो आपने कहा कि आवाज़ें निकालें, ये हमें इम्तियाज़ साहब ने सिखाई थी। इसका मकसद ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ आवाज़ें निकालें। सर जिस तरह से हमें बताते हैं कि जब इंसान गुस्सा निकाले ना, तो गुस्सा किस तरह से निकाले, आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो इस आवाज़ चलाए। तो कहीं नहीं लिखा कि अजीब आवाज़ें निकाली जाए कहीं हाँ अभी आप YouTube पे सर्च करें सिम्हा या सिंगा मुद्रा, सिंह मुद्रा, वो आपको बताएंगे। अभी आप YouTube पे रिसर्च है, पूरी दुनिया में ये चल रहा है, पूरी दुनिया में। इंडिया में तो पहले ही था, लेकिन जब यूरोप में आया, अमेरिका में आया, तभी लोगों को पता चला कि योग क्या है। फिर क्यों ये तनकीद की जा रही है कि अजीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं? मैं वैसे ही जैसे आपको बताऊं, एक तो हमारा नॉलेज नहीं है ना, अगर हमें नॉलेज होगी, अभी हम अनुभव करेंगे। जो मुखालफ कर रहे हैं वो एक्सरसाइज करते हैं क्या? उनको कुछ पता है योग के बारे में कि योग क्या है? पहले यही होता था